Assalamualaikum guys, this is Job Alert. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइज एंटी नारकोटिक्स की जो लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं उससे रिलेटेड। इस जॉब में जो है वो कौन सी पोजीशंस जो है वो अनाउंस हुई हैं, इसके साथ साथ एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, कौन से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें, इसके साथ साथ ग्रेड कौन सा है, पे स्केल क्या है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल की जानिब। गूगल पर आने के बाद गूगल पर आ चुके हैं, तो गूगल पर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च आउट करेंगे न्यू, बल्कि हमारे सामने आ रही है न्यू गवर्नमेंट जॉब्स इन केपी की एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ लिंक्स ओपन हो चुके हैं। ये जैसा कि आप जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ लिंक्स ओपन हो चुके हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने कौन से लिंक के साथ कंटिन्यू करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लिंक आ रहा है केपी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जॉब्स। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आने के बाद आपने जस्ट अप्लाई ऑन गवर्नमेंट जॉब्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो जॉब से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी जो है वो ये आप देख सकते हैं कि हो चुका है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। टाइटल इसका क्या है, केपी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट जॉब्स 2022। तो इसमें है नीचे इसकी जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने सैलरी ऑफर की बात की, तो इसमें सैलरी ऑफर जो है वो 35,000 प्लस है, यानी कि मिनिमम अगर सैलरी देखा जाए स्टार्टिंग में जो मिनिमम सैलरी है वो 35,000 है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो तो पोस्ट के हिसाब से जो है वो सैलरी है, लेकिन उन्होंने जो मिनिमम सैलरी आपको बताई है वो 35,000 प्लस है। इसके बाद एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर और एमएस है। वैकेंसी अगर बात करें इसमें 105 प्लस है। एड्रेस अगर की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, औकाफ प्लाजा, शामी रोड, पेशावर, कैंट, खैबर पख्तूनख्वा। तो नेक्स्ट इसकी जो है वो पोस्टेड की डेट वगैरह देख लेते हैं। पोस्टेड की डेट अगर हम देखें तो इसमें पोस्ट हुई है 1 अक्टूबर 18 को, और जॉब टाइप इसकी जो वो केपी के गवर्नमेंट है। कंपनी इसमें एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल केपी के है। लोकेशन केपी की है। लास्ट डेट इसकी जो है वो अप्लाई करने की नवंबर 4, 2022 है। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने जॉब पोजीशंस दी हुई हैं। जॉब पोजीशन कौन से, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, ऑडिट एंड अकाउंट्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कांस्टेबल है, स्टेनोग्राफर है और वायरलेस ऑपरेटर है। ये टोटल 5 जो है वो पोजीशंस है जिनकी उन्होंने जॉब्स अनाउंसमेंट की हैं। नेक्स्ट इसकी और डिटेल्स देख लेते हैं हम। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट पेशावर जॉब्स 2022। लेटेस्ट केपी एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट इज करंटली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन लिस्टेड बिलो इन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, केपी के, पाकिस्तान। द ओपनिंग वर पोस्टेड इन डेली आज ऑन अक्टूबर 18, 2022। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ETEA पोर्टल। अच्छा जी, तो इसमें उन्होंने बेसिकली कहा क्या कि जो है वो एक्साइज जो टैक्सेशन नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है केपी के का, वो उन्होंने लेटेस्टली जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना शुरू कर दी हैं। किससे रिलेटेड, जो कि उन्होंने जो पोजीशंस ऊपर हमने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है। और उनकी वेबसाइट कौन सी है, उनकी वेबसाइट है ETEA.online। आप इस पर जाकर जो है वो अपने लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वही इसकी जो है वो डिग्रीज बताई हैं, एजुकेशन बताई है, इसके लिए एजुकेशन जो है वो क्या रिक्वायर्ड हो, जो कि हम पहले ही जो है वो रीड आउट कर चुके हैं। और इसकी क्लोजिंग डेट है। नेक्स्ट जो है वो इन्होंने पैराग्राफ में क्लोजिंग डेट वगैरह बताई है, जो कि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, जो कि 4 नवंबर 2022 है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा टू लर्न हाउ टू अप्लाई थ्रू ETEA फॉर द मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट openings with excise taxation and narcotics control department, read the entire advertisement online। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है, अब भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने जो है वो इसके लिए एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, तो नीचे एडवर्टाइजमेंट, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से और पूरा पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। जितनी भी आपकी जो है वो कन्फ्यूजन्स वगैरह होंगी वो निकल आएंगी। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है इश्तिहार बराए भर्ती है। इसमें जो है वो अगर देखें तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है। सबसे पहले इसका जो अगर हम ग्रेड देखें तो 16 है। इसमें तलीमी काबिलियत उन्होंने कहा है किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से 2nd क्लास कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री, या किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी 2nd क्लास बैचलर डिग्री बमा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 1 साल DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम अज़ कम 10,000 अल्फाज फी घंटे की रफ्तार से कंप्यूटर स्पीड और डाटा एंट्री। इसकी उन्होंने कुल असामियाँ जो बताई हैं वो 13 हैं। आप
आप जिस मतलब जो है वो कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसकी जो है वो अच्छे से जो रीड आउट कर सकते हैं। अगर मैं सारी रीड आउट करूँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं ये सारी रीड आउट नहीं कर रही। आपके सामने जो है वो उन्होंने लिखा है, तो कुल असामियाँ हम पढ़ लेते हैं। कितनी है? 13 हैं। नेक्स्ट है ऑडिट एंड अकाउंट्स असिस्टेंट, इसकी जो है वो ग्रेड है वो 14 है। इसमें उन्होंने लिखा है इसमें भी जो है वो सेकंड क्लास कॉमर्स, BCom, BBA वगैरह में बैचलर डिग्री, या उन्होंने कहा है कि या BCom, BBA 4 ईयर्स या मसावी तलीम और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अच्छी मालूमात, ये उन्होंने कहा है। इसमें जो है वो एज उन्होंने कितनी कहा है? 20 से 32 साल है। उसमें कुल असामियाँ कितनी हैं? 8। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, इसमें भी 14 ग्रेड है। इसमें सेम वही कि आपका जो है वो क्या होना चाहिए? 50 अल्फाज फी मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड और 35 अल्फाज फी मिनट कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड और MS वर्ड और MS एक्सेल की अच्छी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो वही आपने इंटरमीडिएट की आपके पास जो है वो डिग्री होनी चाहिए किसी भी अच्छी जो है वो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। इसके बाद अगर इसकी एज लिमिट देखें तो इसमें आ जाता है 18 से 32 साल इसकी एज लिमिट है। इसमें कुल असामियाँ 13 हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें भी इंटरमीडिएट या मसावी तलीम होनी चाहिए। इसमें कद बराए मर्द उम्मीदवार, इसमें उन्होंने कहा है कि होना चाहिए 5 फुट 7 इंच और इसके बाद छाती 33 बमार 1.5 इंच फैलाओ बशमूल दौड़। उसमें जो है वो कद बराए खवातीन उम्मीदवार 5 फुट 2 इंच और बशमूल दौड़। इसमें उन्होंने कहा है कि 18 से 32 साल होनी चाहिए। इसमें कुल असामियाँ 20 हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो देख लेते हैं कांस्टेबल की है। तो कांस्टेबल में क्या है? किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक, कद बराए मर्द उम्मीदवार 5 फुट 7 इंच और कद बराए खवातीन जो है वो क्या है? 5 फुट 2 इंच। इसमें भी 18 से 30 साल है। उसमें कुल असामियाँ जो है वो 48 हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में असामियाँ। इसका ग्रेड जो है वो कितना है? 7 है, कांस्टेबल है। नेक्स्ट जो भी हमने ऊपर पढ़ा था वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की थी और ये है कांस्टेबल की। लास्ट है कि जो कि है वायरलेस ऑपरेटर की, इसका स्केल जो है वो 7 है। इसमें भी किसी भी तस्लीमशुदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक, किसी भी तस्लीमशुदा पॉलीटेक्निक और वोकेशनल अदारे से टेली कम्युनिकेशन की सनद या तस्लीमशुदा अदारे से मसावी तलीम। इसमें 18 से 30 साल होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें कुल असामियाँ कितनी होनी चाहिए? 2 हैं इसमें कुल असामियाँ। तो ये सारी उन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। अगर आप ये सारी नीचे जो है वो सारी जॉब्स के बारे में जो है वो जितनी भी आपकी जो है वो इसमें जॉब्स हैं आप जिससे रिलेट करते हैं, अगर आप सब इंस्पेक्टर में करना चाहते हैं अप्लाई, आप जो है वो कांस्टेबल में करना चाहते हैं, या फिर जो है वो सेनोग्राफी में आप करना चाहते हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर में करना चाहते हैं, जिसमें आप करना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड अपनी यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर ये जो उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सारी आप जो है वो अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और रीड आउट करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा मैंने आपको बता दिया है बड़े अच्छे तरीके से। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।